नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। प्रश्न पत्र 6 के अंतर्गत इकाई संख्या 2 में हम कबीर को पढ़ रहे हैं। कबीर के पद, कबीर के सुमिरन को अंग पढ़ने के बाद अब हम कबीर का जो अगला भाग है, कबीर वाणी पीयूष पुस्तक जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है उसका, वह है विरह को अंग। कबीर के काव्य में विरह को, मार्मिक विरह को, या कहे कि हम प्रभावशाली विरह को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। कबीर कहते हैं कि विरह जो है वह सामान्य विरह नहीं होना चाहिए। जब तक जीवात्मा, जो हमारी आत्मा है, मानव के मन की जो स्थिति है, जो जीव है, जिसे आत्मा या जीव कबीर ने कहा है, वह परमात्मा की तरफ जब तक पूरे दुख के साथ, पूरी मार्मिकता के साथ, पूरे समर्पण के साथ उन्मुख नहीं होगी, तब तक जो है ईश्वर का दर्शन होना संभव नहीं है। यह हम कहें कि जीवन और मरण के इस बंधन से मुक्ति होना संभव नहीं है। कबीर ने जो है वो विरह की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं स्वीकार की है। पहली अवस्था वह है जिसमें आत्मा जो है वो परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाती है, उसे आत्मज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। आत्मा यह समझ जाती है कि इस जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, तो वह परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाती है कि मेरा लक्ष्य परमात्मा में समाहित होना है, क्योंकि मैं वहीं से आई थी। ये पहली अवस्था मानते हैं कबीर। दूसरी अवस्था में आत्मा परमात्मा से एकात्म होने के लिए या उसमें समाहित हो जाने के लिए प्रयत्नरत हो जाती है। जब प्रयत्नरत हो जाती है तो वह सुमिरन करने लगती है, रात दिवस प्रभु के नाम का स्मरण करने लगती है। और तीसरी स्थिति में आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। जब आत्मा पूरी अपनी विरहावस्था की जो है वो पूरे दर्द के साथ, या हम कहें कि पूरे समर्पण के साथ जब आत्मा परमात्मा को याद करती है, तो एक अवस्था ऐसी आती है कि उन दोनों का मिलन जो है वो हो जाता है। तो देखिए कबीर जो है वो जिस प्रकार उन्होंने सुमिरन को अंग में, सुमिरन को विविध प्रकार से परिभाषित करते हुए, अलग अलग रूप में मानव को चेतावनी देते हुए जो है वो अपनी बात कही थी, कुछ ऐसी बात जो है वो यहाँ पर कबीर विरह को अंग में जो है वो कह रहे हैं। देखें हम पहला दोहा। राती रूनी बिरहनी ज्यों बच्चों को कुंज, कबीर अंतर प्रगटियो बिरह अग्नि को पुंज। अब देखिए ये पहले ही दोहे में जो है वो कबीर अंतर प्रगटियो बिरह अग्नि को पुंज, संत कबीर कह रहे हैं कि मेरे मन में जो है वह विरह की अग्नि का पुंज, पुंज का मतलब समूह, भयानक अग्नि प्रज्वलित हो गई है, यह जागृत हो गई है। तो देखिए संत कबीर जो है वो कह रहे हैं, राती रूनी बिरहनी, की रात भर बिछड़ने के कारण रोती हुई रही। कौन? ज्यों बच्चों को कुंज, कुंज का मतलब क्रौच नामक पक्षी। क्रौच नामक पक्षी जो है वो रात में अपने बच्चों से बिछड़ गया है और उनकी याद में या उनकी चिंता में या उनसे पुनः मिलन की आस में रात भर वह रोता रहा है। संत कबीर कहते हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उस क्रौच नामक पक्षी के हृदय में उनके बच्चों से बिछड़ जाने के कारण जो है वो वेदना उद्भूत हो गई थी, विरह की पीड़ा जो है वो उसने झेली और उसमें वह रात भर रोता रहा, ठीक उसी प्रकार मेरी आत्मा भी जो है वो ईश्वर की तरफ उन्मुख हो गई है, प्रभु की तरफ उन्मुख हो गई है, श्री राम की तरफ उन्मुख हो गई है, और यह विरह की अग्नि अब हृदय में प्रज्वलित हो चुकी है। तो अब मुझे कहीं पर भी जो है वो विश्राम नहीं है, अब मेरे मन में रात दिवस प्रभु से मिलने की ही आस है। दूसरा दोहा। अंबर कुंजा कुरलिया, गर्जी भरे सब ताल, जिनते गोविंद बिछुटे, तिनकी कौन हवाल। अब यहाँ पर भी देखिए उदाहरण के माध्यम से जो है वो संत अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ पर भी क्रौच नामक पक्षी जो है उसी का वर्णन करते हुए कबीर देखिए क्या कह रहे हैं। अंबर कुंजा कुरलिया, गर्जी भरे सब ताल, कि क्रौच नामक पक्षी जो है वो विरह की पीड़ा में, दुख की पीड़ा में इतना रोया कि रो रो कर उसने जो है वो सारे तालाब भर दिए। तो वह क्रौच नामक पक्षी जो अपने बच्चों से या अपने प्रिय से दूर था और वह उसने इतना रुदन किया, इतना रोया कि रो रो के जो है वो उसने तालाब अपने आंसुओं से भर दिए। तो आप कल्पना कीजिए, जिनते गोविंद बिछुटे, कि जो भगवान से बिछड़े हुए हैं, परमपिता परमेश्वर से बिछड़े हुए हैं, राम से बिछड़े हुए हैं, गोविंद से बिछड़े हुए हैं, तिनकी कौन हवाल। संत कबीर कहते हैं कि उनकी क्या स्थिति होगी, उनके क्या हवाल होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि एक पंछी जो है वो अपने प्रिय से बिछड़ जाता है, बच्चों से बिछड़ जाता है, तो इतना रुदन करता है, इतना पीड़ा में आ जाता है। तो जो राम से बिछड़े हुए हैं, परमपिता परमेश्वर से बिछड़े हुए हैं, संत कबीर कहते हैं कि उनके क्या हवाल होंगे या उनकी क्या स्थिति होगी। तात्पर्य यह है कि उन्हें तो कितना रुदन करना चाहिए,
कितनी पीड़ा को महसूस करना चाहिए, लेकिन आत्मा यह महसूस नहीं करती है। वह तो अपनी ही धुन में जो है वो खोई हुई रहती है, मोह माया में उलझी हुई रहती है। कबीर के यहाँ पर चाहे राम का नाम आए, चाहे गोविंद या कृष्ण का नाम आए, हमें यह स्पष्ट ध्यान रखना है कि कबीर के राम और कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, वे निर्गुण निराकार है। केवल नाम के आधार के लिए उन नामों को जो है वो ग्रहण किया गया है। यह हमें जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि कबीर जो है वह निर्गुण कवि है, निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कवि है कबीर, और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत भी जो है वह जो ज्ञान मार्गी शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि है। आगे देखिए दोहा संख्या 3। चकई बिछुरी रहने की आई मिली प्रभाती, जे जन बिछुटे राम सोते दिन मिले न राती। संत कबीर जो है वो बार बार ये इस तरह के पंछियों के उदाहरण से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सृष्टि में कोई भी जीव जो है वो एक दूसरे से बिछड़ता है तो पुनः शीघ्र मिल जाता है, लेकिन हम तो परमपिता परमेश्वर से बिछड़ के इस धरती पर आए हैं, राम से बिछड़ के इस धरती पर आए हैं, तो हमें कितना प्रयत्न करना पड़ेगा कि हम वापस वहाँ पर जाकर मिल सके। क्योंकि कबीर के अनुसार विरह में जीने वाली आत्मा का एकमात्र लक्ष्य यही है कि वह किसी भी तरह से पुनः अपने आप को परमात्मा में समाहित कर ले, जहाँ से बिछड़कर या जहाँ से विलग होकर वह इस धरती पर आई है। तो देखिए संत कबीर कह रहे हैं, चकई बिचुरी रहने की आई मिली प्रभाती। चकवा चकवी जो पक्षी होते हैं उनकी विशेषता मानी जाती है कि संध्या होते ही उन्हें दिखना जो है वो बंद हो जाता है। तो चकई अपने चकवा से जो है वो रात में बिछड़ जाती है, आई मिली प्रभाती, लेकिन जैसे ही प्रभात होती है वापस जो है वो जब प्रकाश आ जाता है तो वे दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो उनका विरह जो है वो एक रात भर का विरह होता है। लेकिन जे जन बिछुटे राम सो, कि जो व्यक्ति राम से बिछुड़ा हुआ है, जो मनुष्य राम से बिछड़ा हुआ है, ते दिन मिले न राती, वे तो न दिन में उनसे मिल सकते हैं न रात में उनसे मिल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह विरह जो है वो हर घड़ी का विरह है, हर पल का विरह है। हे मानव, तुम जागृत हो जाओ, प्रभु के नाम का स्मरण करो, उनके विरह में अपने आप को जो है वो दग्ध होने दो या समर्पित हो जाओ, तब कहीं जाकर तुम्हें उनकी अनुकंपा मिल पाएगी, अन्यथा उनकी अनुकंपा तुम्हें मिल नहीं पाएगी। तो यह विरह जो है वो हर घड़ी का विरह है। इसलिए संत कबीर कहते हैं कि चकवा चकवी तो रात भर बिछड़कर पुनः मिल जाते हैं, लेकिन यदि हम प्रभु से बिछड़े हुए हैं तो मिलना इतना आसान या संभव जो है वो घनघोर विरह के बिना या गहन विरह के बिना उनसे मिलन संभव नहीं है। आगे देखें दोहा संख्या 4। बासुरी सुख ना रहनी सुख, ना सुख सपुने माह, कबीर बिछुड़े राम सो, ना सुख धूप न छाप। देखिए बिल्कुल सरल बात है लेकिन गहरी और मार्मिक बात संत कबीर कह रहे हैं। बांसुरी मतलब दिन में, वासर दिन में, न दिन में सुख है ना रहनी सुख, न रात्रि में सुख है, ना सुख सपने में है, और रात्रि में अगर निंद्रा भी आ जाती है तो सपने में भी सुख जो है वो हासिल नहीं है। कबीर बिछड़े राम सो, ना सुख धूप न चा। संत कबीर कहते हैं कि जो जन राम से बिछड़े हुए हैं, जो व्यक्ति राम से विलग है, दूर है, उसको न तो धूप में सुख है और ना ही छाँव में सुख है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं किया है, उसे दिन रात धूप छाँव स्वप्न निद्रा कहीं भी जो है वो सुख हासिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सच्चा सुख जो है वो प्रभु के समर्पण, प्रभु के प्रति समर्पण में ही है या उन्हें याद करने में ही है। इसके अलावा दूसरा सुख इस धरती पर कहीं पर भी नहीं है। अब देखिए विरह में जो है वो विरहिणी जो आत्मा है, विरहिणी आत्मा है और प्रिय जो है वो परमात्मा है। विरहिणी आत्मा को वहाँ पर जाना है, उनसे मिलना है, इसलिए वह विरह में जल रही है। विरहनी उभी पंत सिरी, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीव का कब्र मिलेंगे आई। अब देखिए संत कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि विरहिणी आत्मा जो है वह राह में खड़ी हुई है और क्या कर रही है? पंथी बूझे धाई, जो भी राहगीर निकलता है वहाँ से आता है जाता है उसको पूछती है, एक शब्द कही पीव का, कि तुम मुझे जो है वो एक शब्द कह दो मेरे प्रियतम का, कब्र मिलेंगे आई, कि वो मुझसे कब मिलने आएंगे। ये देखिए बिल्कुल सामान्य जीवन का चित्र लेकर कबीर ने यहाँ जो है वो आध्यात्मिक संदेश दिया है कि जैसे किसी स्त्री का प्रिय उससे दूर हो और वह जो है वो मार्ग में आने जाने वाले राहगीर से उसकी कुशल क्षेम के बारे में पूछती है या उसके आने के संदेश के बारे में पूछती है, उसके आने के संदेश की प्रतीक्षा करती है। यही स्थिति विरहिणी की आत्मा की है। वह भी जीवन रूपी मार्ग में खड़ी है और आने जाने वाले राहगीरों से जो है वो ये पूछ रही है कि मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने कब आएंगे या उनकी कृपा कब मेरे ऊपर होगी। अगला दोहा देखिए। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन चाही विश्राम।
संत कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, यह मेरी विरहणी आत्मा आपके मिलन की जो है वो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही है, इंतज़ार कर रही है। बाट तुम्हारी राम, बहुत दिनों से तुम्हारी बाट जो हो रही है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जीव तरसे तुझ मिलन को, यह लगातार आपसे मिलने के लिए तरसती रहती है, मन नहीं विश्राम। और आपसे मिलन की प्रतीक्षा में इसके मन में एक क्षण भी जो है वो विश्राम नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि विरहणी आत्मा जो है, हे प्रभु, वह लगातार आपके मिलन के लिए उत्कंठित रहती है, प्रतीक्षारत रहती है। और इस प्रतीक्षा में और इस उत्कंठा में इस आत्मा को एक क्षण भी कहीं पर विश्राम नहीं है। तो हमने देखा ये कबीर जो है वो यहाँ पर किस प्रकार विरह की स्थिति में जो है वो आत्मा को रखते हुए परमात्मा के और उसे उन्मुख करने के लिए जो है वो जागृत भी कर रहे हैं, और विरह में उसकी कैसी स्थिति है उसके बारे में भी वह जो है वो बता रहे हैं। अगले वीडियो में हम कबीर के इस विरह के अंग के अगले दोहों को देखेंगे। धन्यवाद।